कल महानदी नाव हादसे में मृतकों की संख्या पर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जिस तरह से महानदी में नाव डूब गई थी, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। महानदी से 5 और शव बरामद किए गए थे। महिला और बच्चे समेत 5 लोगों के शव को रेस्क्यू कर दिया गया है। 2 लोग हालांकि अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि 7 लोग इसमें डूब गए थे, लापता थे। बाकी के बच्चे लोगों ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई थी। गोताखोरों की टीम इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। कल महानदी में नाव पलटने की वजह से यह हादसा हुआ था, जिसमें कल ही एक महिला का शव बरामद कर लिया था, लेकिन 7 लोग इसमें लापता बताए जा रहे थे। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 5 लोगों के शव का रेस्क्यू कर लिया गया है। अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, कल जो हादसा हुआ बेहद दर्दनाक ये हादसा था, और जो वजह सामने आई थी कि बड़ी संख्या में, क्षमता से ज्यादा इस नाव में लोग सवार थे, गंभीर लापरवाही थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ को सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि शायद ये 7 लोग जिंदा हमें मिल जाएंगे, लेकिन अब 5 और शव यहां से बरामद किए गए। जी बिल्कुल, काफी दुखद घटना हुई है और लगातार जो लापता लोग थे उनकी तलाश के लिए ODRF और गोताखोरों की टीम लगी हुई थी। और अभी ताजा अपडेट ये है कि कुल 6 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। इसमें 3 महिला और 3 बच्चे हैं, जबकि एक अन्य महिला को अभी तक बरामद नहीं किया गया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, चाटीपाली उड़ीसा के वेलनेस सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, और अभी जो मृतक थे उन सभी के शवों को यहाँ पे लाया गया है वेलनेस सेंटर में, और यहाँ पे फिर पंचनामा के बाद पीएम की कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए कि इसी एम्बुलेंस से अभी कुछ सेकंड पहले जो डेड बॉडीज थी 6 लोगों की, इनको लाया गया है, और उसके बाद तमाम अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। कल इन सभी की शिनाख्त की जाएगी, परिजनों को जानकारी दी गई है, और इन सभी की शिनाख्ती होगी। शिनाख्ती के बाद पंचनामा की कार्रवाई के बाद फिर पीएम के बाद इन्हें रायगढ़ रवाना किया जाएगा। फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि 6 लोगों के शव जो है बरामद हो चुके हैं। कल एक अपडेट यही है कि 6 लोगों के शव जो है बरामद हो चुके हैं। कल एक महिला का शव भी बरामद हुआ था, तो कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एक महिला जो है वो अभी भी लापता है, जिसकी तलाश कर रही है, और इस पूरी रेस्क्यू टीम के लिए खासतौर पर भुवनेश्वर से ODRF की टीम यहाँ पे आई हुई है। 5 स्कूबा ड्राइवर्स हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, चूंकि काफ़ी दलदली इलाका है। काफ़ी रात में भी रेस्क्यू टीम को दिक्कतें हुई है, उसकी वजह से 12 बजे के बाद रेस्क्यू को रोक दिया गया था। सुबह 7:30 बजे से फिर से रेस्क्यू चालू की गई, और उसके बाद अभी एक के बाद एक करके इन 6 शवों को महानदी की बीच धार से निकाला गया है। एक महिला है वो अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। जी अविनाश, हालांकि इस तरह की खबरें जब हम बताते हैं तो हमारी भी संवेदनाएं बड़ी रहती हैं, और हम इन सभी मृतकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, क्या उस एक महिला जो कि लापता है, कोई संभावना कि वो जिंदा मिल जाए, या फिर यही कहा जाए कि अब बस शव की तलाश की जा रही है? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है, जिसका जवाब शायद मुझे देना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखिए, आप घटना को समझिए कि शाम 5 बजे का ये हादसा है। उसके बाद अंधेरा हो गया था और काफ़ी लंबा समय बीत गया है, तो संभावनाएं काफ़ी नहीं के बराबर हैं कि शायद कोई इस घटना में बचा होगा। लेकिन फिर भी टीम जो है लगातार तलाश कर रही है। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो नाम सामने आए हैं आपको, 6 लोगों के जो नाम सामने आए, जो 6 डेड बॉडीज़ निकाली गई, उनकी पहचान हो गई है। जिसमें एक पीकू राठिया है, 8 साल का बच्चा है, एक राधिका राठिया महिला है, नवीन राठिया जो 6 साल का बच्चा है, और तेरस बाई राठिया जो है उसके नाम सामने आए हैं। तो उस तरह से 6 जो लोग हैं, वो 6 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली हैं, और फिलहाल इस पूरे मामले में रेस्क्यू टीम लगातार जांच कर रही है। जी बिल्कुल। अविनाश, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि देखिए, कल ये पूरा हादसा हुआ और लगातार इसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज जाके इसमें कामयाबी मिली कि 5 शवों को और बरामद किया गया, लेकिन किस तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पर SDRF की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पूरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूँगा कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है, सबसे बड़ी बात कि हीराकुंड डैम का बैक वाटर है, और जब बैक वाटर होता है तो पानी जमा होने की वजह से काफ़ी दलदली इलाका, इस जगह पे धार नहीं होती है पानी की, थमा हुआ होता है, लेकिन काफ़ी दलदली इलाका होता है, और बहुत लंबा एक पैच है, लगभग ये 40 से 50 किलोमीटर का पैच है, जो बिल्कुल समुद्र की तरह है। और इसी जगह पर बीच धार में जो है नाव पलटी थी, और आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक करके इस हादसे को न्योता दिया गया। पहले 50 से 60 लोगों को 2 नाव में मंदिर तक ले जाया गया, उसके बाद एक नाव सवार वहीं रुक गया। लोगों ने मना किया, हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम तैयार नहीं थे एक नाव में आने के लिए, लेकिन नाव वाले ने कहा कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। ज़बरदस्ती पूरे 50 से 55 लोगों को एक नाव में भरा गया। नाव काफ़ी जर्जर थी, उसके बावजूद उसमें 3 से 4 बाइक भी रखी गई, और उसके बाद यही एक कारण था हादसे का कि ओवरलोड होने की वजह से, और नाव क्षतिग्रस्त थी चूंकि पानी भर रहा था। लोगों ने जब देखा कि नाव में पानी भर रहा है, उन्होंने ताकीद की कि नाव में पानी भर रहा है, आप पानी फेंकिए, लेकिन जो नाव चालक था उसने लापरवाही दिखाई, और उसके बाद आखिरकार ये बड़ा हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि जिस समय इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है?
देखिए, इस मामले में हमने आईजी से बात की, डीएम झारसुगुड़ा वो भी यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने तात्कालिक तौर पे ये कहा है कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई है और इस मामले की जांच की जाएगी। जांच का दावा उन्होंने किया है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात कि इस घटना में चूंकि ये देर रात 12 बजे की बात है और उस समय सभी लोगों को ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी, तो कार्रवाइयाँ थी वो जो सेकंड चरण की बात होगी। फिलहाल जो डूब रहे थे उन लोगों को बचाना पहली चुनौती थी प्रशासन के पास। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन पुलिस ने चलाया, प्रशासन ने चलाया, वो रेस्क्यू का था और जो उसमें लगातार सफलता भी मिली। हालांकि अभी एक व्यक्ति जो है, एक महिला है, वो नहीं मिल पाई है। लेकिन कार्रवाई की बात जो है प्रशासनिक टीम है वो कर रही है। कलेक्टर डीएम ने कहा है कि इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी, कहाँ त्रुटि हुई है। रायगढ़ के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल से भी हमने बात की, उन्होंने वर्सन दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जाँच में लापरवाही बरती है और इस मामले में जाँच की मांग करेंगे। इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये भी है, कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल के क्षेत्र के जो हैं, जो मृतक हैं, तो वो यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे। 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग उन्होंने परिजनों के लिए की है। हालांकि सीएम नवीन पटनायक ने तात्कालिक तौर पे इस घटना में जिनकी डेथ हुई है, प्रत्येक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अविनाश। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से हादसे जो होते हैं, जरा सी लापरवाही से कितने गंभीर परिणाम सामने आते हैं। नाव वाले का सिर्फ ये कहना कि वो वापस नहीं लौटेगा और इसी एक राउंड में सभी को आना होगा, बस इस वजह से ये एक पूरा हादसा जिसमें 6 जिंदगियां समा चुकी हैं। किसी तरह से बाकी के लोगों ने अपनी जान बचाई, वहीं एक व्यक्ति की अब तक तलाश जारी है।